हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोज सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है शंशनु गोडू नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, लूजिंग स्काईलॉर्ड से फाइट कर रहा होता है। स्काईलॉर्ड के मुंह से खून निकलाता है, वो गोल्ड कलर का ब्लड होता है। लूजिंग सोच रहा होता है अब तो पक्का ये कि ये इंसान नहीं है, पर ऐसे चलता रहा तो इसकी बॉडी टिक नहीं पाएगी। फिर वो स्काईलॉर्ड होता है, वो अपनी एनर्जी को कंसंट्रेट कर रहा होता है अपने पंच पे। तो चैप्टर 139 की स्टार्टिंग होती है। लूजिंग सोच रहा होता है ये स्काईलॉर्ड होगा, पर मुझे लग रहा है कि ये अपने फिजिकल एबिलिटीज के ऊपर ज्यादा फोकस करता है, तो चलो मैं भी अपने फिजिकल अटैक से इसे चैलेंज करता हूँ। फिर लूजिंग अपने स्टार आर्मर को एक्टिवेट कर लेता है। उसे स्टार एनर्जी सराउंड कर रही होती है उसकी पूरी बॉडी को। लूजिंग सोच रहा होता है कि 8 टेक्निक्स है फर्स्ट हाफ में स्टार आर्मर मैनुअल में, जो कि कोरस्पॉन्ड करती है 8 डाउट आई को। तुम एक टेक्निक को यूज कर सकते हो स्टार आर्मर की हर डाउट आई के लिए जो तुम फोर्ज करोगे अपनी बॉडी में। मैंने सिर्फ बाई हुई टाई को अभी तक अनलॉक किया हुआ है, जो कि फर्स्ट टेक्निक से कोरस्पॉन्ड हो रही है, कनेक्ट हो रही है स्टार आर्मर की। लूजिंग आगे की तरफ मूव कर रहा होता है अटैक करने के लिए। तो स्काईलॉर्ड होता है वो बोल रहा होता है कि ये हैरानी की बात नहीं है कि तुम इतना ज्यादा जल्दी इस टेस्ट में पहुंच पाए। तुम एक छोटे से ह्यूमन वॉरियर हो, पर तुम्हारे पास अनपैरेलल्ड स्किल ऑफ गॉड है। ये तो सेम वैसे लग रही है जैसे जिंग चैन ट्रयानजुन के पास थी। लूजिंग ये सुनता रुक जाता है स्काईलॉर्ड के सामने। लूजिंग सोच रहा होता है, लूजिंग बोलता है कि जिंग चैन टाइजुन की अनपैरेलल्ड स्किल ऑफ गॉड, अब वो कौन है? लूजिंग सोच रहा होता है कि क्रिम्सन ड्रैगन ने तो बोला था कि स्टार आर्मर उसकी क्रिएशन नहीं है, और ऊपर से एक इनकम्प्लीट कॉपी है। मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मास्टर जो है इस टावर का वो रिकॉग्नाइज कर लेगा स्किल को। स्काईलॉर्ड बोल रहा होता है कि तुमने अनपैरेलल्ड स्किल ऑफ गॉड को मैनेज कर लिया पाने के लिए, और ऊपर से तुम सिर्फ एक छोटे से वॉरियर हो, ये इतना बुरा नहीं है। और जो तुमने अभी क्वेश्चन पूछा वो तुम्हारे ऊपर है, अगर तुम खुद डिसाइफर कर पाओगे उसे कि नहीं। तुम्हें इस पंच को सरवाइव करना पड़ेगा मेरे टेस्ट को पास करने के लिए। फिर वो अपनी एनर्जी को कंसंट्रेट करता है अपने हाथ पे और अपना अटैक यूज करता है सेलेस्टियल डिवॉल्वर। लूजिंग भी अपना अटैक करता है काउंटर के लिए स्टार क्वेक, जो दोनों की क्लैश होता है पंचेस का वो बहुत खतरनाक, उसकी वजह से शॉक वेव रिलीज होती है। वो दोनों कंटिन्यूसली एक दूसरे की तरफ पंचेस थ्रो कर रहे होते हैं। लूजिंग सोच रहे होते हैं तो कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर मैं इसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दूंगा अपनी पावर ऑफ स्टार को यूज करके। फिर लूजिंग पूरी पावर को यूज करता है और एक पंच मारता है स्काईलॉर्ड को, और वो स्काईलॉर्ड की बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। जब वो बॉडी गायब होने लगी होती है तो वो बोल रहा होता है स्काईलॉर्ड की तुम्हारे पास बहुत ज्यादा इंप्रेसिव एबिलिटीज और टैलेंट है, तुम्हारे पास हम स्काईलॉर्ड की रिकॉग्निशन है। लूजिंग बोलता है कि इससे कोई फायदा होगा क्या? स्काईलॉर्ड बोलता है कि नहीं, बट तुम्हारी जो फेट है वो। लूजिंग बोलता है मेरी फेट क्या? स्काईलॉर्ड वहां से गायब होने पड़ता है और वो लास्ट में बोलता है कि तुम्हें पता लग जाएगा जब तुम वहां पे पहुंचोगे, और मेरे को कोई जरूरत नहीं तुम्हें बताने की। लूजिंग सोचता है, फिर बोलता है कि मेरे पास कुछ आइडिया नहीं ये क्या बोल के गया अभी अभी, और उसने बताया है क्यों मुझे, अगर ये पूरी तरह से नहीं बताना चाहता था तो। वो मिस्टीरियस फेस आ जाता है, दोबारा बोल रहा होता है कि यंग मैन तुमने फाइनल टेस्ट को पास कर लिया है, तुम्हारा जो रिवॉर्ड है वो हाईएस्ट होगा इस टावर ऑफ सिन में। तुम अब इस टावर के अंदर फ्रीली मूव कर सकते हो, और तुम कुछ भी है इस टावर के अंदर उसे कंट्रोल कर सकते हो। मैं भी तुम्हारे कमांड के अंडर होऊंगा। लूजिंग बोलता है क्या? इसका क्या मतलब? ये टावर अब मेरा हुआ? क्या मैं इसे मेल्ट कर सकता हूँ? वो मिस्टीरियस फेस जो होता है वो सैड हो जाता है और बोलता है कि नहीं, सिर्फ स्काईलॉर्ड ही ऐसा कर सकते हैं, पर तुम इसे कंट्रोल कर सकते हो मेरी हेल्प से। जैसे कि तुम बॉल्स और फ्लोर्स में से ऐसे किसी भी तरह से पास हो सकते हो, तुम किसी भी लिविंग बीइंग को बाहर निकाल सकते हो इस टावर में से। लूजिंग बोलता है ये तो बड़ा ग्रेट है। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं ये चूज कर सकता हूँ कि कौन जिएगा और कौन मरेगा। यहाँ पे जो टावर ऑफ सिन है वो बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग ग्राउंड है उनके लिए जो इस कॉन्टिनेंट के हैं। ये बड़ा ज्यादा जरूरी है उनके सर्वाइवल के लिए, जितनी भी रेसेस है उनके लिए। यहाँ पे जो मेजर ऑर्गेनाइजेशन है सभी रेसेस की वो यहाँ पे फाइट करते हैं नॉन स्टॉप, ताकि वो इस टावर के ऊपर कंट्रोल पा सके, क्योंकि मोस्टली पब्लिक ट्रेनिंग एरिया है। अगर ये टावर मेरा हुआ तो मैं किसी को भी किक कर सकता हूँ जिसे मैं चाहूँ, और मैं जल्दी से फिर इनहेरिटेंस भी पा लूंगा इमोर्टल टियानमियों की, जो इमोर्टल टियानमियों ने मुझे बोला था इस टावर के नीचे है। लूजिंग बोलता है अगर मैंने तुम्हारे सभी टेस्ट को पास कर लिया है तो मैं यहाँ से अब चलता हूँ, बाय। वो मिस्टीरियस फेस बोलता है ठीक है, मैं वेसल स्पिरिट हूँ तो मैं हर जगह होंगी इस टावर की, तुम मुझे समन कर सकते हो अगर तुम कुछ चाहते होगे तो। फिर जो आउटसाइड एरिया होता है वहाँ पे जो लिस्ट होती है वो उसमें फिर से चेंजेस आ रहे होते हैं, तो जो लोग होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि लूजिंग का क्या हुआ, इतना ज्यादा टाइम हो गया उसे, अब मुझे मत बोलना कि वो मर गया है। तो लूजिंग का जो नाम होता है वो और ऊपर चला जाता है, और लूजिंग के नाम के आगे स्काईलॉर्ड लिखा आता है। तो स्काईलॉर्ड लूजिंग पढ़ के सभी हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि क्या क्या चल रहा है, इसका तो नाम टॉप पे पहुंच गया रैंकिंग का। जो डीमन नाइट्स की बाय हुआन होती है वो सोच रही होती है क्या ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जैसा भी होगा यहाँ पे मैं वैसा चलने दूंगा, क्योंकि ये हमारे इंटरेस्ट में नहीं है कि ह्यूमंस और डीमन स्ट्रॉन्ग बने। तो जो इंसान होते हैं वो बड़ा खुश होते बोल रहे थे तो बड़ा ग्रेट है, हमारे पास एक सुपर जीनियस है। अब फ्रैंकविन बोल रहा होती कि स्काईलॉर्ड मैंने नाम कहीं पे पढ़ा है, तो दूसरा सीट होल्डर बोलता है कि फ्रैंकविन यहाँ पे एक बुक नहीं थी क्या स्काईलॉर्ड के बारे में टावर की टिप पे? तो फ्रैंकविन बोलता हाँ करेक्ट है, उस बुक के अकॉर्डिंगली ये जो टावर है ये उस रेस को बिलोंग करता है जिसे स्काईलॉर्ड बोला जाता है, तो जो उसकी वर्डिंग थी वो
टफ थी, मुझे कुछ खास समझ नहीं आया, तो मुझे नहीं पता कि उसे क्या मिला इस टावर के अंदर। दूसरा सीट होल्डर सोच रहा होता है कि चाहे कुछ भी हो, अपना नाम पे पहुंचाना सभी के मुकाबले ये बड़ा ज्यादा अमेजिंग है, पर इसे बड़ा ज्यादा अटेंशन मिल रहा है और ये इतना भी ज्यादा आसान नहीं होगा मेरे और पेंगुइन के लिए इसको बचाना, पर हम अपना बेस्ट करेंगे इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। लुजंग बाहर आ रहा होता है तो लुजंग हैरान हो जाता है और बोल रहा होता है यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे इतने ज्यादा लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं। जिया बोलते कि तुम फाइनली बाहर आ गए हो। लुजंग बोलते कि चल क्या रहा है यहाँ पे इतने ज्यादा इंसान क्यों है। जिया बोलते देखो वहाँ पे। लुजंग देखता है रैंकिंग के तरफ, तो वहाँ पे लुजंग के नाम के आगे स्काईलर लिखा होता है और उसका जो नाम होता है वो गोल्डन कलर का होता है। लुजंग सोच रहा होता है कि सीरियसली मुझे रोक देना चाहिए था स्पीड को ऐसे करने से। लुजंग फिर सोचता है रुको, अगर इतने ज्यादा लोगों ने मुझे ऐसा करते हुए देखा तो इसका मतलब डीमंस ने भी देखा होगा। तो वहाँ पे वो जो डीमन होता है वो आ जाता है और बोल रहा होता है कि तुम्हारा नाम ऐसे डिस्प्ले हो रहा है, बच्चे तुम बड़े ज्यादा अच्छे हो। लुजंग बोलता है तो क्या है। लुजंग सोच रहे होते है तो 10th रैंक डीमन लॉर्ड है। वो जो डीमन लॉर्ड होता है वो गुस्सा हो जाता है और बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, और वो अपने ओरा को रिलीज कर रहा होता है। पेंगुइन और दूसरा सीट होल्डर उसे सराउंड कर लेते दोनों तरफ से। वो जो डीमन लॉर्ड होता है वो बोल रहा होता है क्या तुम दोनों सोच नहीं रहे कि तुम्हें क्या प्राइस पे करना पड़ेगा मेरे से फाइट करने के लिए। पेंगुइन बोलता है क्या। तो दूसरा सीट होल्डर भी सोच रहा होता है कि हम ऐसे तो मैंगचोंग को डिफीट कर सकते हैं साथ में, पर हम इंसान पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे अगर डीमंस हमारे ऊपर वॉर स्टार्ट कर देंगे। तो लुजंग बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो हमें उसे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा किसी भी तरीके से, पर जो ह्यूमन रेस है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम क्या करें। लुजंग सोच रहा होता है क्या ये 2 लॉर्ड रैंक ह्यूमंस हैं क्या, ये डीमंस ये मुझे मारना चाहते हैं इन सभी के सामने। ऐसा लग रहा है मुझे कि रूल्स यहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं। मुझे डर नहीं है इससे, पर अगर फाइट ऐसे ब्रेकआउट होगी तो यहाँ पे बड़ा ज्यादा केओस हो जाएगा, बड़ा ज्यादा चीजें खराब हो जाएंगी। तभी वहाँ पे यूशु आ जाता है और बोलता है लुजंग मैं तुम्हें चैलेंज करना चाहता हूँ। लुजंग बोलता है ठीक है। लुजंग सोच रहा होता है कि अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस बेकार सी सिचुएशन से बाहर निकलने की। लुजंग बोल रहा होता है कि मैं इस फाइट्स के लिए बड़ा ज्यादा टाइम से वेट कर रहा था। तो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं अरेना में। बाई हुआन सोच रही होती है कि ये सिचुएशन और ये फाइट बड़ा ज्यादा अच्छी है, पर मुझे नहीं लगता कि मेरे जो रेस है वो इंटरेस्टेड है इसमें। तो वहाँ पे एक और डीमन नाइट आ जाती है। बाई हुआन उसकी तरफ देख रही होती है। वो डीमन नाइट बोल रही होती है कि मास्टर बाई हुआन मैं तुम्हें ग्रेट करती हूँ। बाई हुआन बोलती है कि तुम ट्रेनिंग नहीं कर रहे थे क्या क्लोज डोर में। तो फिर हमें उसका नाम पता लगता है, उसका नाम होता है मू क्युंग्यान, जो कि डीमन नाइट जीनियस होती है 10th रैंक जनरल। मू क्युंग्यान बोल रही होती है कि हाँ मैं ट्रेन करी थी, पर मुझे किसी ने इन्फॉर्म किया कि कोई ऐसा जीनियस है जिसने सभी को सरपास कर लिया है ऑब्लिस्क ऑफ टैलेंट में। अब वो यूशु को चैलेंज कर रहा है जो कि मेरा ओल्ड नेमेसिस है, मतलब मेरा राइवल है। अब मैं इसे कैसे मिस कर सकती हूँ इस फाइट को। बाई हुआन बोलती है कि तुम अभी भी अपसेट हो क्योंकि तुम्हारा और यूशु का ड्रॉ हुआ था। मू क्युंग्यान बोल रही होती है हाँ ऑफ कोर्स ड्रॉ हुआ तो था, पर वो जीत गया था, मतलब थोड़ा सा। तो इसकी वजह से जो सारी हमारी लाइट ऑफ फॉर्च्यून थी वो उसके पास चली गई थी और मैंने बड़ी ज्यादा अकुमुलेट की थी उससे ज्यादा, तो इसलिए मेरे को गुस्सा है। शायद ड्रॉ हुआ था तो इसकी उसके पास चली गई थी लाइट ऑफ फॉर्च्यून और उसकी इसके पास। मू क्युंग्यान बोल रही होती है पर मैं ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ लुजंग में, जो कि यहाँ पे पहुंच गया सिर्फ एक 10th रैंक वॉरियर होने पर भी, और ऊपर से वो टॉप पे पहुंच गया ऑब्लिस्क ऑफ टैलेंट में। जो सभी डीमंस होते हैं वो चीयर कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं यूशु तुम्हें किसी भी कीमत पे उसे मारना है। मैंगचोंग सोच रहा होता है अगर ऑब्लिस्क ऑफ टैलेंट ने इसके टैलेंट को प्रूव किया हुआ है तो ये ऐसा छोटा मोटा वॉरियर नहीं है। यूशु की स्किल और एक्सपीरियंस टॉप पे है, मुझे लगता है कि वो जीत भी सकता है। अगर फेल हो जाएगा तो मैं उसे खुद मार दूंगा। भाई ये कितना ज्यादा घटिया इंसान है। वेल डीमंस होते ऐसे हैं। सभी इंसान बोल रहे होते हैं कि लुजंग तुम्हें अपना बेस्ट करना है। लुजंग उनकी तरफ इशारा करता है। यूशु बोल रहा होता है कि तुम फाइनली मेरे सामने खड़े हो इतने ज्यादा टाइम के बाद, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे जो कीन है, तुम्हारी जो रेस है वो तुम्हारे ऊपर इतने ज्यादा होप्स नहीं डाल रहे हैं। लुजंग बोलता है तुम्हें कैसे लग रहा है ऐसा। यूशु बोल रहा होता है कि अगर उनके पास फेथ होती तुम्हारे लिए तो वो तुम्हें ऐसा नहीं बोलते बेस्ट करने के लिए। जैसी मेरी जो रेस है वो मेरी स्ट्रेंथ में बिलीव करते हैं। उनकी आंखों में मुझे अपनी फुल पावर को यूज नहीं करना पड़ेगा तुम्हें क्रश करने के लिए। लुजंग बोलता है काफी बात हो गई, मेरी आंखों में जो डीमंस है उनका दिमाग सिर्फ मसल से भरा हुआ है और तुम भी कोई एक्सेप्शन नहीं हो। कोई जरूरत नहीं है मुझे गुस्सा दिलाने की तुम्हारी इस ट्रिक से। यूशु बोल रहा होता है कि तुमने मेरी ट्रिक को जान लिया है। हाँ मैं ये चाहता हूँ कि तुम अपने मेरे को फुल स्ट्रेंथ दिखाओ। लुजंग बोलता है चलो ठीक है बिगिन करते हैं। लुजंग भी अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और यूशु भी अपने वेपन को निकाल लेता है। यूशु बोल रहा होता है ये जो ग्लेव है ये लो रैंक लेजेंडरी वेपन है जिसे ब्लड ईटर बोला जाता है। जो विल्डर होता है इस वेपन को उसे कोई भी दर्द फील नहीं होती है जब तक वो मरता नहीं है कॉम्बैट में, और उतना ही नहीं ये स्ट्रेंथ और करेज को भी बिस्टो करता है, डालता है जो उसका विल्डर होता है। लुजंग बोल रहा होता है कि मैं बड़ा जेलस फील कर रहा हूँ। क्या यहाँ पे ऐसे लेजेंडरी वेपन्स भी होते हैं क्या ऐसे इफेक्ट से? ये जो ड्रैगन अबिसिस पैलेस ने मुझे वेपन दिए थे कुछ भी स्पेशल नहीं है और ऊपर से दोनों सेम ही ग्रेड के वेपन है। सो गाइस चैप्टर नंबर 139 इतने तक। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करो, नहीं भी आई फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करके बताओ अगर आपको ये चैप्टर कैसा लगा है। सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।